हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 5 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 5 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। क्लियर आपका। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ ए बी सी आर 3 वैक्टर सच दैट ए मैग्नीट्यूड 5, बी मैग्नीट्यूड 12, सी मैग्नीट्यूड कितना है आपका 13 एंड ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर का जो सम है ना वो कितना दे रखा है आपको 0 वेक्टर दे रखा है। ठीक है जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, आपने छोटी क्लास में आइडेंटिटी सीखी होगी। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। क्लियर आपका। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना देखा आपको 0 वेक्टर, इट्स मीन्स 0 का स्क्वायर 0 आ गया आपका। क्लियर आपका। आगे देखिए a का जो मैग्नीट्यूड है कितना है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। b का जो मैग्नीट्यूड कितना है आपको 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर 144 एंड c का जो मैग्नीट्यूड है कितना आपका 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। क्लियर आपका। अब देखिए 2 इन सब में कॉमन है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर आपका। अब देखिए इन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9 4 13, 13 और 5 कितना हो गया आपका, देखिए 9 4 13, 13 और 5 कितना होगा 18 की 8, कैरी कितना लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 2 कितना होगा 12, 12 और 1 कितना होगा 13 की 3, कैरी कितना लगा अगेन 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। क्लियर हो गया आपका। तो आपका कितना आ गया 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब 338 प्लस का किसका हो जाएगा यहाँ से माइनस का, एंड 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपका a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेक्टर की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर हो गया आपका। तो आपका कुल मिला के 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्या है आपका, देखिए ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब ए बी सी क्या है आपके 3 यूनिट वेक्टर हैं। इट्स मीन्स इन तीनों का जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 1 है। ठीक है जी। आगे देखिए सच डेट ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर का सम कितना है आपका 20 है। और फाइंड द वैल्यू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखिए जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है जी, इसी के बिहाफ पे हम 34 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि ए बी सी कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है जी। एंड ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर का सम कितना है आपका 20, तो इट्स मीन्स 20 का स्क्वायर। और ए बी सी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा एंड 1 का स्क्वायर। और अगेन सी भी क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इट्स मीन्स 1 का स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 1 होगा। आगे देखिए और 2 सब में कॉमन है, a डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 400, 1 1 1, ये 3 क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, और ये 2 जो इसके मल्टीपल में कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो इट्स मीन्स a डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब 400 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका बताइए 397 अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी a डॉट बी बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की वैल्यू हमारी फाइंड होगी। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वैक्टर।
आपके पास 3 वेक्टर है, इन 3 वेक्टर का सम कितना है आपका 0 है। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए, एंड ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, एंड सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 7 है। और आपको फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो एंगल पूछेगा, ए और बी वेक्टर के बीच भी पूछ सकता है, बी एंड सी वेक्टर के बीच भी क्या पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है, एंड सिमिलरली ए एंड सी के बीच भी क्या पूछ सकता है, एंगल। तीनों का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है जी। देखिए, अब देखिए हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर आपको ए और बी वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो आपको ए प्लस बी को सेपरेट करना है, और अगर बी और सी के बीच एंगल निकालना है तो बी और सी को सेपरेट रखना है, और अगर सी और ए के बीच एंगल निकालना है तो सी और ए को सेपरेट करना है। ठीक है जी। तो हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। क्लियर आपका। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इट्स मीन्स ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और माइनस के सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा आपका, माइनस सी का स्क्वायर आएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब हमें ए डॉट बी निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ए और बी वेक्टर के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखियो, कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इट्स मीन्स हमें ए डॉट बी चाहिए। अब देखिए, जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है आपका 3, इट्स मीन्स 9 हो गया। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है आपका 5, इट्स मीन्स 25 हो गया। एंड सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना आपका 7, इट्स मीन्स 49 हो गया। अब देखिए, 2a डॉट बी 49, 25 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 34 आएगा। तो a डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 3। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। एंड 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 2। तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 13 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए, तो कॉस थीटा a डॉट बी कितना आ गया आपका 13/2, 13/2। एंड a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है कितना आपका 3, और b का जो मैग्नीट्यूड कितना आपका 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 5। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 13, और 3 5 जा 15, 15 की किस में कर देंगे मल्टीप्लाई 2 में, तो कितना हो गया आपका 30। क्लियर हो गया आपका। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 13 अपॉन में 30। क्लियर हो गया आपका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको जिन वेक्टर के बीच एंगल निकालना है उन दोनों टर्म को क्या रखना है, सेपरेट करना है, और फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, और गिवन दैट √3a माइनस b इज ए यूनिट वेक्टर। आपको a और b वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, और a और b कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर a और b वेक्टर के बीच हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है मान लीजिए। ठीक है जी। और a और b कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं। इट्स मीन्स a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड दोनों कितने होंगे आपके 1 होंगे। ठीक है जी। एंड √3a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये भी क्या है आपका यूनिट वेक्टर है। तो इट्स मीन्स √3a माइनस b, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है जी। अब देखिए, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और इनटू में b का मैग्नीट्यूड। अब देखिए, इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो ये हो जाएगा आपका 3 a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस का 2√3 a वेक्टर इंटू में b वेक्टर इक्वल टू 1, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का लग गया यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। ठीक है जी। अब देखिए तो a का जो मैग्नीट्यूड है कितना है 1 है और b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है आपका 1, तो ये भी आपका 1 हो गया, तो ये 3 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया, तो ये 1 हो गया और 2√3 a डॉट b इक्वल टू 1। अब देखिए तो ये a डॉट b आपका यहाँ रहेगा प्लस के 1 में से 3 और 1 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 3 और माइनस से माइनस कंपेयर हो गया। अब देखिए तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 में 2√3। क्लियर हो गया आपका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 में 2, क्योंकि इस 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू में √3 और एक रूट से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बाय क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब देखिए तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई आपकी √3/2 आ गई, तो ऊपर क्या आएगा आपका √3/2 और अपॉन में क्या आएगा आपका a का मैग्नीट्यूड और b का, वो कितना है आपके 1 है। तो इट्स मीन्स cos थीटा क्या आएगा आपका √3/2, तो cos π/6 इट्स मीन्स थीटा कितना हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी क्या हो गया कवर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, यूज वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिक्स गिवन। एक ट्राइंगल क्या हमें क्या दे रखे हैं वर्टिक्स दे रखे और क्या निकालना है उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। ठीक है जी। अब देखिए ये आपके पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए के वर्टिक्स क्या आपके 1 1 एंड 2 एंड बी के कितने हैं 3 2 3 5 एंड सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं कितने हैं 1 5 5। ठीक है जी। अब आपको ए बी सी ट्राइंगल का क्या निकालना है एरिया निकालना है, किसकी हेल्प से यूजिंग वेक्टर। और जैसे कि हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है यूजिंग द वेक्टर तो फॉर्मूला क्या है उसका, मान लीजिए इस ए बी वैक्टर को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, इस बी सी को मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर और ए सी को मैं मान लेता हूँ सी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड या फिर 1/2 बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड या फिर 1/2 ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना तो उसकी कोई भी दो एडजेंट साइड ले लीजिए, है ना, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर आपका। अब देखिए, तो देखिए हम मान लेते हैं ए बी वैक्टर ए मान लेते हैं, तो कैसे बनेगा बी वैक्टर में से ए वैक्टर के कंपोनेंट क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए 2 - 1 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप, 5 - 2 एंड 3 के कैप। सिमिलरली एक ले लेते हैं बी सी वैक्टर को हम बी मान लेते हैं और सी में से बी के कंपोनेंट माइनस करेंगे तो 1 में से 2 गया माइनस का 2i, 5 में से 3 गया प्लस का 2j एंड 5 में से 5 गया प्लस का 0k। क्लियर हो गया आपका। अब क्या करेंगे a क्रॉस b, अब इन दोनों वेक्टर का करेंगे क्या क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए a क्रॉस b i j k 1 2 3 -2 2 0। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं आपको। अब देखिए आई वेक्टर इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, जो कि क्या आएगा 0 - 6। फिर जे किस में आता है माइनस का, इसकी रो और कॉलम को हिडन करेंगे, 0 की 1 में करेंगे 0 और 2 की 3 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 6। फिर क्या आता है आपका के, रो और कॉलम को हिडन करेंगे, 2 की 1 में करेंगे कितना आएगा आपका 2 और माइनस के 2 की 2 में करेंगे इधर से तो प्लस का 4 आ जाएगा।
कैसे आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब आएगा माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। क्लियर हो गया आपका। अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो क्या आता है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा 36 36 36, तो 108। तो एरिया कितना हो जाएगा देखिए 1/2 और रूट में 108 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं तो हम वेक्टर का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन। आपके पास एक पैरेललोग्राम है और उसके क्या दे रखे हमें डायगोनल्स दे रखे, और क्या निकालना है हमें, उसका एरिया निकालना है, ठीक है जी। अब देखिए अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है और उसके हमें क्या दे रखे हैं, दोनों डायगोनल दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं एक डायगोनल का नाम रख लेते हैं हम D1 वेक्टर। क्या दे रखा है आपको देखिए 4i माइनस का j माइनस का 3k, और एक D2 डायगोनल मान लेते हैं, वो है आपका माइनस का 2i प्लस का j और माइनस का 2k, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है देखिए 1/2, ठीक है जी, D1 क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो जो आपके जो डायगोनल है D1 एंड D2 उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पैरेललोग्राम का क्या निकल जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे अभी भी क्वेश्चन नंबर हमने 37 बताया था। पहले इन दोनों वेक्टर क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको पता है, और उसके बाद क्या निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और फिर इसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो जो इन दो वेक्टर से बनेगा। इसका मतलब ये क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम की दो अर्जेंट्स साइड दे रखी हैं। तो एक को मान लेते हैं हम i प्लस 2j प्लस का 3k, एंड एक हमारा क्या हो जाएगा आपका 3i माइनस का 2j एंड प्लस का k, ठीक है जी। तो ये पैरेललोग्राम की दो अर्जेंट्स क्या दे रखी है, हमें साइड दे रखी है, और क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये भी एक एरिया होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है जी। तो एक तरीका पैरेललोग्राम का क्या, अगर हमें किसी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल दे रखें तो दोनों डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड हो जाएगा। या फिर उस पैरेललोग्राम की कोई भी दो अर्जेंट साइड्स लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो क्या आएगा, हमारा एरिया आएगा, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। तो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, तो हम पहले ए और बी वेक्टर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आएगा आपका, यहाँ लिखेंगे i j k 1 2 3 एंड 3 माइनस 2 एंड 1। अब क्या करेंगे इसका देखिए डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले i लिखेंगे, रो और कॉलम को हिडन करेंगे, 1 की 2 में 2 माइनस प्लस और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। जे किस में आता है, माइनस में आता है। रो और कॉलम को हिडन करेंगे, 1 की 1 में करेंगे 1 और 3 3 जा 9। सिमिलरली फिर क्या आएगा आपका k आएगा, रो और कॉलम को हिडन करेंगे, 2 की 1 में -2, 2 की 1 में -2 और 3 की 2 में -6। ठीक है जी। तो आपका क्या आ गया देखिए 8i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का ये माइनस हो जाएगा 8k कैप। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वो क्या होता है, रूट में 8 का स्क्वायर 64, अगेन 64
और अगेन 64। ठीक है जी। अब 64 64 64 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 4 4 12 की 2 कैरी 1 6 6 6 18 और 1 19। ठीक है जी। तो रूट 192 स्क्वायर यूनिट्स क्या आ गया आपका, एरिया आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, फाइंड लैम्डा इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना वो कितना है आपका, 0 वेक्टर है। तो आपको लैम्डा की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब देखिए तो कुल मिला के आई जे के, अब हमें पता है कि इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। इट्स मीन्स 2 6 14 इसके कंपोनेंट है 2 6 14 एंड 1 माइनस लैम्डा और 7 इस वेक्टर के कंपोनेंट है। 1 माइनस लैम्डा और 7 इस वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट है। इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 0 वेक्टर। ठीक है जी। तो अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी अब निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। ठीक है जी। तो पहले क्या लिखेंगे आप, आई रो और कॉलम को हिडन करेंगे। 7 की 6 में 42 और ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14 लैम्डा माइनस का जे, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे। 7 की 2 में 14 माइनस का 14 एंड प्लस का के, रो और कॉलम को हिडन करेंगे। 2 की इसमें करेंगे माइनस का 2 लैम्डा और 1 की 6 में माइनस का 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ये हो जाएगा आप वेक्टर। अब देखिए ये आपका आ गया 42 प्लस 14 लैम्डा आई कैप और ये आपका 0 हो गया और यहाँ बचा आपका प्लस का के और माइनस का 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है जी। 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 आई 0 जे एंड 0 के। ठीक है जी। अगर हम दो वेक्टर को कंपेयर करें तो इस वेक्टर को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 42 प्लस का 14 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 14 लैम्डा इक्वल टू माइनस का 42 तो लैम्डा क्या आएगा, माइनस का 3। सिमिलरली अगर हम इन दो को भी कंपेयर करें तो भी बात एक ही है, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6 इक्वल टू 0, माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू -3 आ गया। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 5 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।